अच्छा है। आज आज एक्टिविटी में पढ़ा कि ये स्पीकिंग द ट्रूथ इज़ नॉट रियल ट्रूथ। तो अच्छा कि बचपन से यही बताया जाता है कि सत्य बोलो, मतलब घर में सब लोग यही बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों में क्या क्या तुमने झूठ बोला, मतलब एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अब आज ही रियलाइज़ हुआ कि मतलब कि वो कंडीशन ही माइंड, एक करप्ट माइंड बना दिया जाता है। तो अच्छा कि कभी कभी मतलब घर में ऐसा करने पे ग्लानि महसूस होती थी कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, मतलब एक तब भी अंदर रह जाता था कि सही किया कि नहीं सही किया। अच्छा जी, यही मतलब कि अनुभव करनी चाहिए ग्लानि की, मतलब बिल्कुल ही जब तुम किसी के सामने कोई बात छुपाते हो या वैसी दर्शाते हो जैसी वो नहीं है, तो कारण क्या होता है? कोई तुमसे पूछे कहाँ से आ रहे हो और तुम बोलो मंदिर से आ रहे हैं, जबकि आ रहे हो तुम बाजार से। तो तुमने जो बात थी वो दूसरे को जस की तस क्यों नहीं बताई? वैलिडेशन उसका अप्रूवल, ये चीज़ें सही है, वो चीज़ें गलत है। झूठ इसलिए बुरा है क्योंकि झूठ के पीछे सामान्यतया तुम्हारा भय होता है। वास्तव में झूठ नहीं बुरा है, झूठ के पीछे जो तुम्हारी वृत्ति है, अपने को सुरक्षित रखने की जो चाह है, दूसरे से जो डर है, वो बुरा है। तो फिर झूठ को क्यों बुरा कहा गया? क्योंकि झूठ स्थूल है, दिख जाता है, वृत्ति सूक्ष्म है, दिखती नहीं। तुम झूठ बोलो, तुम्हारी बात रिकॉर्ड की जा सकती है और सिद्ध किया जा सकता है कि तुमने झूठ बोला। और झूठ के पीछे की जो वृत्ति है वो तो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती ना। इसलिए झूठ बोलने को बुरा बताया गया। क्योंकि अगर तुमसे यह कहा जाता कि देखो तुमने भय के कारण कुछ बोला, तो तुम तत्काल कह देते डरता कौन है, हम तो नहीं भयभीत। और फिर तुम्हें प्रमाणित किया ही नहीं जा सकता था कि तुमने जो बोला वो भय के कारण बोला। तुम दूसरे को तो धोखा दे ही देते, तुम अपने आप को भी धोखा दे देते। तुम कहते हमें कोई डर वर नहीं लगता, हम जो बोल रहे हैं निर्भयता में बोल रहे हैं, जबकि बात कुछ दूसरी थी। दूसरी ओर जब पैमाना भय को नहीं झूठ को बनाया गया, तो ये पैमाना ज्यादा उपयोगी था। सही गलत का पैमाना अगर आंतरिक भय को बनाया जाता तो वो पैमाना ज्यादा सही होता, ज्यादा एग्जैक्ट होता, लेकिन अनुपयोगी होता, क्योंकि भय दिखाई नहीं देता, पकड़ा नहीं जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता। और सही गलत का, एथिक्स का, नैतिकता का, नीति का पैमाना जब बनाया गया झूठ को, तो ये पैमाना जरा अप्रॉक्सीमेट हो गया, जरा इनएक्यूरेट हो गया, लेकिन ज्यादा उपयोगी हो गया, क्योंकि झूठ पकड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना चाहिए कि गलती या दोष या पाप झूठ में नहीं है, झूठ के पीछे के भय में है।
स्वयं को बचाने की जो वृत्ति है, दूसरे के प्रति हिंसा की जो भावना है, उसमें है। देखा है ना किन किन कारणों से तुम दूसरे को बरगलाते हो, भ्रमित करते हो। कभी इसलिए कि तुम्हें अपने आप को उससे श्रेष्ठ सिद्ध करना है, कभी इसलिए कि तुम हिंसावश उसको दुख देना चाहते हो, कभी इसलिए कि लग रहा है कि उसको तथ्य बता दिया तो कहीं वो तुम्हारा कुछ छीन न ले जाए। तो आदमी जब झूठ बोलता है तो उस झूठ के पीछे इस प्रकार के रुग्ण कारण होते हैं, इसलिए झूठ बुरा है। बात समझ में आ रही है? झूठ इसलिए बुरा है। तो बड़े बूढ़ों ने जो सिखाया है कि झूठ मत बोलो, तो ठीक ही सिखाया है, उन्होंने कुछ गलत नहीं सिखा दिया। हाँ, एक विशेष स्थिति आ सकती है, लेकिन वो स्थिति लाखों में किसी एक व्यक्ति के साथ आती है। वो स्थिति लाख अवसरों में एक बार आती है। वो क्या स्थिति होती है? कि जब तुम प्रेम के कारण झूठ बोलो, जब तुम करुणावश झूठ बोलो, पर वैसा होता ही नहीं, तो उसकी बात करना व्यर्थ है। आम आदमी जब झूठ बोलता है तो उसके झूठ के पीछे कोई रोगी कारण ही होता है, तो इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? आ रही बात समझ में? इससे एक बात और समझना कि अगर झूठ नहीं बुरा है, झूठ के पीछे का भय और हिंसा और असुरक्षा बुरे हैं, तो फिर उन्हीं भयों और असुरक्षाओं से तुम अगर सच भी बोलो तो वो सच भी बहुत बुरा हुआ। भाई झूठ नहीं बुरा, हमने कहा बुरा है झूठ के पीछे का भय, सारे कारण, वृत्तियां। अब उन्हीं वृत्तियों से चल करके अगर तुम सच भी बोल दो तो वो सच भी बहुत बुरा है। तुम चाहते ही हो कि किसी को चोट लगे और इसलिए तुम उसे कोई बात उद्घाटित किए दे रहे हो। ये अपने आप में एक बुरा सच है। समझ रहे हो? पैमाना सच झूठ नहीं है, पैमाना हिंसा है, पैमाना अप्रेम है। अगर अप्रेम से बोला तो जो भी बोला गलत बोला, चाहे सच बोला चाहे झूठ बोला। तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ अधिकतर उपजता है भय से। भय से अगर सच उपज रहा हो तो सच भी नहीं बोलना चाहिए, और सच भी बहुत बुरा है। ऐसे सच से बचना जो भय से उपजता हो। कि पकड़े गए और कोई तुम्हें 4 डंडा लगा के सच सच बता, तेरे घर में पैसा कहाँ है, किस कमरे में, और तुम उसे सच बता दो, तो तुम राजा हरिश्चंद्र हुए, सत्यवादी। बोलो, ये जो तुम्हारा सच है ये कहां से निकला है? तो ये सच झूठ जितना ही बुरा है। ये सच झूठ जितना ही बुरा है। पुलिस पकड़ करके लगाती है डंडे, सच उगलवाती है। जब 3rd डिग्री यंत्रणा दी जाती है तो सब धार्मिक हो जाते हैं। सत्य ही सत्य बरसता है। उस सत्य की क्या कीमत है? उस सत्य की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। निर्भय होके जो करो वो अच्छा, प्रेम से जो करो वो अच्छा। और डर के मारे या खौफ के मारे या हिंसा के मारे या लालच के मारे तुमने सच बोल दिया, तो भी झूठों की ही श्रेणी में आओगे।
झूठ जितना ही पाप पाओगे। बात समझ रहे हो? तो पहली बात हमने कही झूठ से बचो, क्योंकि अधिकांशतः झूठ उपजता है। दूसरी बात हमने कही भय से अगर सच भी उपजता हो तो सच से भी बचो। और तीसरी बात का हमने थोड़ा सा उल्लेख कर दिया था कि करोड़ मौकों में कभी एक बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रेमवश, करुणावश झूठ बोल जाता है। वो झूठ सुंदर है, वो झूठ पवित्र है। और मैंने साथ में ये भी कहा कि ये जो मैं तीसरी बात बोल रहा हूं इसको भुला देना। क्यों भुला देना? क्योंकि ये करोड़ों में एक बार होता है और तुमने याद रख ली ये बात, तो तुम्हें झूठ बोलने का बहाना मिल जाएगा। आचार्य जी तो बता गए थे कि कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है। करोड़ों में एक बार होता है ना, हम ही हैं वो। तो तुम बस ये याद रखो कि झूठ नहीं बोलना है और गलत कारणों से सच भी नहीं बोलना है। ठीक है?